तो वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम वास्तविकता है। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। हाँ, मेरा नाम वास्तविकता इसलिए है क्योंकि यही वास्तविकता है मेरे भाई। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहने वाला है कि तुमको ज़िंदगी में बाकी सब लोगों से ज़्यादा आउटशाइन कैसे कर सकते हो। मतलब कि तुम अपनी ज़िंदगी का मेन कैरेक्टर कैसे बन सकते हो। तो ये बात मेरे शब्दों से ही जाहिर हो रही है कि मेन कैरेक्टर मेन कैरेक्टर क्या होता है। एक मूवी का हीरो क्या करता है भाई। तुमने कभी कोई मूवी देखी है? मतलब हाँ, देखी होगी। ठीक है, एक मतलब जैसे एक कोई हीरो रहता है, वो मूवी के शुरुआत से लेके मूवी के आखिरी तक चूतिया टाइप तो नहीं बैठा रहता। ऑब्वियसली भाई कुछ ना कुछ तो करता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव तो करता है कि जिससे वो लास्ट में साबित हो सके कि वो मूवी का हीरो है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल बट इट्स रियलिटी। ठीक है, ये भाई ये कटु सत्य है कि तुम जब तक खुद को इस मूवी का, ये जो लाइफ चल रही है ये मूवी ही है, किसको क्या पता क्या रियलिटी है क्या नहीं। मेरे को छोड़ के वास्तविकता क्या है? कुछ नहीं है भाई, कोई वास्तविकता नहीं है। तुमको नहीं पता आफ्टर डेथ क्या होता है, आफ्टर लाइफ क्या होती है, तुमको पता है? तुमको एक भाई एक किताब में लिखा है कि हेवन होता है या स्वर्ग होता है, या इससे अच्छी दुनिया हमको स्वर्ग में मिलेगी, इससे अच्छा खाना, इससे अच्छा रहन सहन, इससे अच्छे लोग, इससे अच्छी सुंदर कन्याएं, ये सब चीज़ें, धन दौलत बेशुमार, सब कुछ खाना, ये सब स्वर्ग में बहुत अच्छा है। किसने कहा? कौन ने देखा? तुम्हारे पास प्रूफ है? नहीं है ना भाई। जो जो चीज़ प्रूव ही नहीं है, प्रूवन ही नहीं है, किसी ने ये चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की है, और कोई एक्सपीरियंस किया भी होगा किसी ने, तो तुमको क्या पता। जस्ट लाइक तुमको नहीं पता कि तुम कब मरोगे, तो तुमको ये भी नहीं पता कि तुम्हारे मरने के बाद क्या होगा, नहीं पता। तो फिर जब भाई तुमको ऑलरेडी ये चीज़ है कि तुम्हारे मरने के बाद क्या होना है, या तुम्हारे मतलब मरोगे कब, क्या होगा ज़िंदगी में, तुमको अगले सेकंड का भी अंदाज़ा नहीं है। तुमको अगला एक मिनट भी तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो तुम क्या कर सकते हो? तुम ये कर सकते हो कि तुम खुद उस चीज़ को ग्रैब कर लो, तुम खुद उस चीज़ का मेन सेंटर पॉइंट बन जाओ, तुम खुद वो हीरो बन जाओ जो एक मूवी में है। ये पूरी मूवी है, तुम हीरो बन जाओ। तुमको क्या करना है अपनी लाइफ में? तुमको जो भी करना है उस चीज़ के लिए तुम आगे एक स्टेप तो बढ़ाओ भाई। हीरो क्या करता है? हीरो चूतियों जैसे रील थोड़ी स्क्रॉल कर रहा है भोसड़ों के, कि घर में बैठ के रील स्क्रॉल हो रही हैं, इंस्टाग्राम चल रहे हैं, स्नैपचैट चल रहे हैं, यूट्यूब चल रहा है, ट्रिपें मना रहे हैं, अंधा पैसा बहार रहे हैं, गाड़ी की स्नैपें डल रही हैं। क्या होगा इससे? बड़े हीरो बन जाओगे। कितने देर के लिए? 2 मिनट के लिए। क्यों? 2 इंच का छेद मिलेगा, उस पर सेक्स कर लोगे, उसके बाद खत्म। भाई अगर तुम इस दुनिया में सेक्स जैसी चीज़ नहीं होती तो 99% लड़कियां अनअट्रैक्टिव लगती। ये चीज़ सत्य है। ठीक है, तो जब तक तुम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते, या जब तक तुमको वो नहीं मिल जाता जो तुम चाहते हो, तो भाई ये चीज़ भूल जाओ कि सेक्स जैसी चीज़ भी होती है। सेक्स को अगर दिमाग से निकाल दोगे, तुम्हारी 90% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएंगी। तुमको ना टेंशन के लिए मरना पड़ेगा, तुमको ना रिजेक्शन झेलने पड़ेंगे, तुमको ना किसी को वैलिडेशन देना पड़ेगा खुद का कि तुम हो क्या, या तुमको इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं होगी कि तुम कैसे दिखते हो कैसे नहीं दिखते हो। ठीक है, तुम अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, क्योंकि तुमको ये पता रहेगा कि ये लड़की कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं। तो भाई तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि लड़कियां कुछ नहीं होती हैं। ठीक है, तुम्हारा 90% प्रॉब्लम तुम्हारी वही सॉल्व हो जाएगी। तो तुमको फिर जब 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जब तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन ही खत्म हो गया, क्योंकि मेन डिस्ट्रैक्शन तो फीमेल है ना भाई। मेन डिस्ट्रैक्शन तो यही है कि तुमको अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होने लगता है। तो भाई जब डिस्ट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? फोकस।
तुमको पता चलेगा कि एक्चुअल में तुमको करना क्या है जीवन में। ठीक है। अभी तक कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे भाई मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे जीवन में करना क्या है, मुझे कुछ मतलब कोई स्किल्स नहीं आती, मेरे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है, मैं तो भाई ऐसा ही हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। तो एक काम करो भाई, मेरी एक छोटी सी सलाह मान लो। एक हफ्ते रात में मतलब जब भी तुम खाना पीना खा लो, या अगर दिन में हो सके तो बहुत अच्छी बात है, सुबह उठ के पूजा पाठ करने के बाद या जो भी तुम्हारे रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करने के बाद तुम 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ आंख बंद करके एक आसन में बैठ जाओ, एक मुद्रा में बैठ जाओ। दिन में समय नहीं है, रात में बैठ जाओ, कभी भी बैठ जाओ, 15 मिनट एकदम शांत, कुछ नहीं, जो थॉट्स आ रहे हैं आने दो आने दो आने दो। मेडिटेशन करो 10-15 मिनट, उसके बाद सो जाओ, उसके बाद फ़ोन मत चलाओ। तो मेडिटेशन करने का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर तुमने मेडिटेशन के तुरंत बाद तुम फ़ोन चला लिया, तुमने खुद को एंटरटेनमेंट के लिए दे दिया कि अरे सोशल मीडिया देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, कोई सेंस नहीं है, फिर मत करो। फिर एक काम करो, जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहो, कुछ मत करो। अगर कुछ करना है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी ऐसे स्पार्क है, तो भाई एटलीस्ट एक इनिशिएटिव जो मैं बोल रहा हूँ वो ले लो। आगे मैं गाइड करने के लिए हूँ ना। भाई क्या दिक्कत है तुम। और हाँ, एक हीरो बनने वाली बात, भाई हीरो कैसे बना जाता है? कुछ कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल पावर आ जाए, कि तुम्हारे पास अचानक से खानदानी दौलत आ जाए, या अचानक से तुम्हारे अंदर ऐसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जाग जाए कि अरे बहनचोद अब तो कुछ है ही नहीं मेरे आगे। कुछ नहीं होता भाई, एक नॉर्मल इंसान हो ना तुम। 5 मिनट के लिए आंख बंद करो, और जब 5 मिनट बाद आंख खोलो तो ये सोचो कि मैं ही हूँ। जैसा कि शायद तुमने कभी फील किया होगा, हम कई बार ना हम कई बार कुछ जब फील कर रहे होते हैं, या कुछ तो भी ऐसे हमारे अंदर इमोशंस आ रहे होते हैं, कुछ भी फील कर रहे होते हैं ना, तब हमको ऐसा लगता है कि ये चीज़ सिर्फ मैं ही क्यों फील कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरे साथ साथ कोई और क्यों नहीं फील कर पा रहा है, या ये चीज़ किसी मतलब मेरे को क्यों, मैं खुद को बस क्यों फील कर पाता हूँ, मैं किसी और को क्यों नहीं फील कर पाता, या मैं इसका दर्द क्यों नहीं देख पाता, या मैं इसकी खुशी क्यों नहीं देख पाता। तो वही सीन है भाई कि तुमको खुद ही समझ में आएगा। तुम सिर्फ खुद को फील कर पाते हो ना, तो तुम खुद को एज अ हीरो फील करो, फील करो कि भाई तुम इस मूवी के मेन कैरेक्टर हो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तुम रील्स स्क्रॉल करते हो, उसमें बहुत सारी ऐसे एडिट्स आती हैं, ऐसे मतलब एनिमे वाली एडिट्स हो गई, या कोई भी ऐसे एडिट हो गई, या जैसे अभी इंडिया टीम जीती तो हार्दिक पांड्या की एडिट हो गई कि भाई हार्दिक पांड्या ऐसे मेन कैरेक्टर जैसे ऐसे ट्रॉफी लेके निकलता है, ऐसा वैसा। तो भाई वो मेन कैरेक्टर की बहनचोद हार्दिक पांड्या भाई ये थोड़ी सोचता होगा कि अरे बहनचोद क्रिकेटर ही तो हूँ, नहीं भाई, वो भी मन में यही सोचता होगा कि बहनचोद मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, यही है हीरो, यही है मेन कैरेक्टर की मैं हूँ, मैं सब कर लूँगा, मैं सब देख लूँगा, मैं हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो अल्टीमेटली सही हो रहा है। ये चीज़ अगर तुम अपने दिमाग में बिठा लोगे भाई, सब चीज़ें सही होते जाएंगी लाइन बाय लाइन। समय लगेगा, सब चीज़ें एकदम अकॉर्डिंगली चलेंगी। तुमको बस ये अपनी मेंटेलिटी में बिलीव कर लो, ये चीज़ लॉक कर लो अपने दिमाग में। लॉक समझ रहे हो कि ये थॉट इधर उधर हिलना भी नहीं चाहिए 1% भी। तुमको ये सोच लेना है कि जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं एक हीरो हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ एट द एंड मैं हीरो ही बनूंगा। एट द एंड वो सारी चीज़ें जैसे एक मूवी में एंड होती हैं कि भाई सब कुछ परफेक्टली एंड हुआ, मैं एक हीरो हूँ, एट द एंड सब कुछ मैं जो चाह रहा हूँ वैसा ही होगा एग्जैक्ट। मूवी के प्लॉट 10 होते हैं, 10 प्लॉट्स होते हैं कि अरे ये पलट गया, ये हुआ, वो हुआ, गर्लफ्रेंड मर गई, फलाना ढिमकाना, मम्मी पापा ऐसा वैसा ये वो, पर एट द एंड हीरो हीरो रहता है, और हीरो सही सारी चीज़ें सही कर देता है जैसा कि वो चाहता है। ठीक है, समझ में आया? जो वो बनना चाहता है वो एट द एंड बन जाता है। तो तुम्हारा भी यही है, 10 चीज़ें होंगी, 10 डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। तुम भाई जिंदगी है ऊपर नीचे होती रहती है, वेव में चलती रहती है। ठीक है, बस तुमको ये सोचना है कि एट द एंड मैं हीरो हूँ, तो एट द एंड सब कुछ सही ही होना है, ये चीज़ तो कंफर्म है। बस भाई पूरा गेम वहीं चेंज हो जाएगा। बाकी ध्यान रखो,
दैट्स माय टाइम, थैंक यू।